एवरीवन, आप देख रहे हैं माई माई लाइफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सरकार राशन कार्ड के लिए एक बुरी खबर जो निकल कर सामने आई है। इनकम का लोगों ने जो है गलत फायदा उठा लिया। जो इनकम एडिट हो रही है उसका जो है लोग गलत फायदा उठाने लग रहे हैं। जिसकी भी इनकम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए है वो भी अपनी इनकम 1,80,000 जो वो करा लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वेरिफिकेशन के लिए कोई भी जरिया नहीं है। ना ही वे डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मोबाइल से वेरिफिकेशन चल रही है, या फिर जो है आप कोर्टों के अंदर जाकर तो अपनी फैमिली आईडी के अंदर इनकम जो है वो कम करा सकते हो। तो सरकार ने सोचा तो ये था कि 1,80 से नीचे इनकम जो वो होगी और आपका राशन कार्ड जो बना दिया जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम जो है वो ये सामने आ रही है कि अब सभी लोगों की इनकम जो 1,80,000 से कम हो गई है और इतने ज़्यादा राशन कार्ड बन गए हैं, लिमिट से ज़्यादा। इतने कार्डों पर जो है अनाज वगैरह मुहैया करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। राशन भी अब कम पड़ने लग गया है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से डालूंगा। एक खबर उसके लिए भी आई है कि राशन अब जो है उसकी जो खपत है वो बहुत ज़्यादा कम होने लग गई है। तो लोगों ने जो है इनकम का गलत फायदा जो उठाने लग रहे हैं। एक कैंडिडेट ने तो इसके लिए हद ही पार कर दिया। उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उसने क्या किया है, और आपको किन किन चीज़ों का सावधान ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है। आपके पास केस, आपके ऊपर केस भी चल सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। हरियाणा से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले बैंक लोन के लिए इनकम दिखाई ज़्यादा, अब बीपीएल आयुष्मान का लाभ लेने को बता रहे जरूरतमंद। यानी कि पहले जब बैंक का लोन की जरूरत थी ना, तब तो इन्होंने ये दिखा, क्योंकि बैंक लोन जब देता है तब जब आपकी इनकम जो है ज़्यादा होती है। कम इनकम वालों को बैंक जल्दी से लोन नहीं देता है, क्यों आप सभी को पता है। गरीब आदमी को जो है बैंक जल्दी से लोन नहीं प्रोवाइड कराता है। जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तभी आपको लोन मिल सकता है। तो इस कैंडिडेट ने क्या किया, जब इन्हें लोन की जरूरत थी तब इन्होंने जो इनकम जो है ज़्यादा दिखा दी। लेकिन जब इन्हें जो है राशन कार्ड बनवाना था या फिर आयुष्मान कार्ड का लाभ लेना था, तब इन्होंने अपनी इनकम जो है वापस से कम करा ली। तो लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, मन मर्जी से अपना काम कर रहे हैं। जब उनको जरूरत होती है तो ज़्यादा करा लेते हैं, जब उन्हें जरूरत होती है तो वो कम करा लेते हैं। तो इससे क्या है, जो आम मजदूर है उनको जो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, डाटा बदलने से जरूरतमंद परेशान, आम मजदूरों में विकलांगों को दिखाया सरकारी कर्मचारी। यानी कि जो मजदूर आदमी है उनको तो जो सरकारी कर्मचारी दिखा दिया है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वे अपनी इनकम जो है 1,80,000 से कम करवाए हुए हैं। तो ये सरासर गलत चल रहा है। यही वही पहले भी यही चलता था कि जिनका बीपीएल कार्ड जिनका बनना चाहिए था उनका नहीं बना था। अब भी वही चल रहा है, जिनका बनना चाहिए था उनके कट गए हैं, और जो जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके बीपीएल कार्ड दोबारा से बन गए हैं। क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट है जिनकी आमदनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी नाम कट गया है, और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी आमदनी भी ज़्यादा लेकिन फिर भी राशन कार्ड बन गया है। यहाँ पर एक अपडेट और है कि 4 साल का डाटा उठा रहा सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम है जो वेरिफिकेशन कर रहा है वो 4 साल का डाटा उठा रहे हैं, यानी कि 4 साल पहले का डाटा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिन अपात्र लोगों के नाम बीपीएल सूची से कटे हैं उनका पिछले 4 साल का डाटा लिखा गया है। उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं उन्होंने अब अपनी आमदनी 1,80,000 रुपये से कम दिखा दी है, लेकिन उन्होंने खुद या परिवार के किसी सदस्य के नाम से महंगी गाड़ी, जबकि उन्होंने गाड़ी जो है गाड़ी हज़ारों रुपए, बिजली हज़ारों का बिजली बिल, बैंक में लाखों रुपए की इनकम है, खुद के नाम से जो है शहर में दुकानें हैं, मकान है, बाइक है, बैंक के सदस्यों के आधार कार्ड है, पैन कार्ड लिंक का डाटा उठाया गया है। यानी कि उनका जो आधार कार्ड से जो लिंक है ना वही डाटा जो है वो उठा गया 4 साल पहले का। यानी कि अब किसानों को भी ये दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिन कैंडिडेट ने 4 साल पहले अपना डाटा अपडेट किया था ना, अब उनका तो उठा रहा है, लेकिन जो पहले के जो कैंडिडेट थे उनके कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। यानी कि मान लीजिए पहले 8 8 किले थे, लेकिन अब उन्हें 4 4 किले बांट लिए हैं। तो वो जो 8 किलो का डाटा उठा रहा है उसके हिसाब से राशन कार्ड काट दिया गया है, तो वो पहले का डाटा पर नहीं उठाया जा रहा है। और कुछ कैंडिडेट ने तो क्या किया, अपने परिवार के सदस्यों को ही अलग कर दिया। यानी कि परिवार पहचान पत्र जब बनाए गए थे उन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक घर के अंदर 7 कैंडिडेट हैं, उनमें से 2 कैंडिडेट जो है वो कमाने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, दोनों कैंडिडेट का परिवार पहचान पत्र ही अलग बना दिया। इनकम कम दिखाने के लिए जो है परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी जो है वो अलग बनवा लेते हैं और अपनी इनकम कम करा लेते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि वो सदस्य ही एक साथ हैं, यानी कि एक घर में रहते हैं, एक साथ सदस्य हैं, लेकिन फैमिली आईडी अपनी अलग बनवा लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने ऐसा किया, काफ़ी ज़्यादा केस आए हैं ऐसे जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी अभी अभी जो है अलग बनवाई है।
तो सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए, जब फैमिली आईडी अलग बनाई जाती है तो उसके ऊपर कुछ कंडीशनें लागू करनी चाहिए। उन्हें प्रूफ मांगना चाहिए उसका कि वो अलग क्यों होना चाहता है। अगर वो अलग होना चाहता है तो उसके सारे कागजात अलग होने चाहिए। जब फैमिली आईडी से अगर कोई बंदा अलग होना चाहता है तो उससे प्रूफ मांगना चाहिए कि वो अलग क्यों होना चाहता है, तो उसका प्रूफ जो जरूरी है। इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो अपने जो है बच्चों को विदेश भेजने के बहाने जो अपने बैंक से काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा था, और इनकम जो है इनकम का रिटर्न भर रहे थे। लेकिन अब जो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हम ज़रूरतमंद हैं, वही लोग अब ये गवाही दे रहे हैं कि हम ज़रूरतमंद है, जबकि उन्होंने इतना ज़्यादा लाखों रुपए में जो है लोन जो वो बैंक से उठा रखा है, और वो रिटर्न भी भर रहे हैं। उस चीज़ का रिटर्न भर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास इनकम है, तभी तो भाई रिटर्न भर रहे हैं। तो गरीब आदमी तो 1 से 2 लाख रुपए रिटर्न भरेगा नहीं। तो अगर वे रिटर्न भर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा है। लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जो है ज़रूरतमंद है आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए। तो इससे तो गरीब परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और राशन की जो खपत है वो कम होती जा रही है, और गरीबों को राशन नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि राशन कार्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जब आप फैमिली आईडी बनवाओ तो आपको केवल जो ओरिजिनल चीज़ यानी कि आपको सच बताना है, कोई भी झूठी बात नहीं बतानी है। अगर आपको बाद में अगर ये पाया जाता है कि आपने कोई चीज़ झूठ बताई है तो उसके ऊपर आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है, और आपको उसका जुर्माना भी जो है भरना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। जिस भी बंदे का डाटा अगर गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो कृपया करके आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपना डाटा जो है वो बिल्कुल 100% जो है रियल बताएंगे, फेक डाटा नहीं बताएंगे। आपको झूठ नहीं बोलनी है, जितनी आपकी इनकम हो उतनी ही आपको वेरीफाई करवानी है। अगर बाद में अगर ये पता चलता है कि 2.5 से 3 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरियाणा से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डाल रखा है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं।